ओम शांति। आज बाबा की साकार मुरली। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अपने स्वधर्म में स्थित होकर आपस में प्यार से एक दो को ओम शांति कहो। तो यह भी एक दो को रिगाड़ देना है। बाबा क्या कहते हैं कि मीठे बच्चे अपने स्वधर्म में, अपना स्वधर्म माना आत्मा का जो स्वधर्म है वो शांति है, तो उस स्वधर्म में बाबा कहते टिक कर एक दूसरे को आपस में ओम शांति कहो, है ना। तो एक ओम शांति कहे तो दूसरा भी उसको ओम शांति कहे प्यार से कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ और आप भी शांत स्वरूप हो। तो इस भाव से ओम शांति को हो। तो बाबा कहते यह भी क्या है, एक दो को रिगाड़ देना है। फिर प्रश्न है, भक्ति में भी भगवान को भोग लगाते हैं, यहाँ तुम बच्चे भी लगाते हो, यह रस्म क्यों? बाबा कहते जैसे भक्ति में भगवान को भोग लगाते हैं या देवी देवताओं को भोग लगाते हैं, है ना, जैसे, तो फिर यहाँ तुम बच्चे भी लगाते हो, इसकी रस्म क्यों है भी? क्यों भगवान को भोग लगाया जाता है या देवी देवताओं को भोग लगाया जाता है? हम कहते हैं ना कि भगवान को कि हमारा ये काम पूरा हो जाए तो हे भगवान मैं तुझे भोग लगाऊंगा, इतने का भोग चढ़ाऊंगा। तो ये सब क्यों किया जाता है? बाबा ये पूछते हैं। उत्तर है, क्योंकि यह भी उनका रिगार्ड रखना है। ये भी क्या है, भगवान का रिगार्ड रखना है। क्या रिगार्ड रखना है? देखो हमें सब कुछ कौन देता है? भगवान देता है ना। तो सब कुछ दिया हुआ भगवान का है, घर है, कपड़ा है, खाना पीना है, सब हम कहते हैं कि भगवान का दिया हुआ है। तो फिर हम कुछ तो भगवान के नाम पर अर्पण करें। तो जो हम भगवान को प्यार से भोग लगाते हैं कि हे परमात्मा आपने हमें इतना दिया, तो इससे परमात्मा भी खुश होते हैं कि हाँ इन बच्चों ने मेरा रिगार्ड रखा, क्योंकि यह भी उनका रिगार्ड रखना है। भल तुम जानते हो कि शिव बाबा निराकार हैं, अभोगता है। शिव बाबा है तो निराकार है, अभोगता है, कुछ भी खाता नहीं, लेकिन वासना तो पहुँचती है ना। बाबा के पास हम कितने प्यार से बाबा को भोग लगाते हैं, वो वासना तो पहुँचती है ना। सर्व का सदगति दाता पतित पावन बाप है, क्योंकि वही बाप जो हम सब आत्माओं का सदगति दाता है, पतित पावन है, तो ज़रूर भोग भी उनको लगाना चाहिए। तो ऐसे बाप को क्या करना चाहिए? भोग लगाना चाहिए। देखो भक्ति में लगाते हैं, भक्ति में तो भगवान को भोग लगाते हैं। उस समय तो भगवान धरती पर आया ही नहीं है, और इस समय तो स्वयं परमात्मा ब्रह्मा बाबा के तन द्वारा या दादी गुलजार जी के द्वारा स्वयं धरती पर आए हुए हैं। तो जब हम उनको भोग स्वीकार करवाते हैं तो ये उनका रिगार्ड रखना है। जैसे हम किसी को वैसे भी प्यार से कुछ खिलाते पिलाते हैं तो वो खुश हो जाता है, उसी तरह से भगवान को भी प्यार से भोग स्वीकार करना, ताकि भगवान क्या रहे, हम पर राजी रहे। गीत हैं, हमारे तीर्थ न्यारे हैं। ओम शांति। बच्चों के दिल में भी उठा ओम शांति। जैसे किसको नमस्ते कहा जाता है तो वह भी रिटर्न में कहते हैं नमस्ते। यहाँ बाप ने कहा ओम शांति, तो बच्चों को क्या बोलना चाहिए? ओम शांति। तो सब बच्चे इनकी आत्मा सहित सबके दिल से आएगा ओम शांति, अर्थात हम आत्मा शांत स्वरूप हैं। रेस्पॉन्ड तो करना चाहिए ना। तो यह रेस्पॉन्ड हुआ, तो ये क्या हुआ? रेस्पॉन्ड हुआ। दूसरे कोई अर्थ सहित ऐसे कह ना सके। दूसरे तो दुनिया में जो भी कोई कहते हैं तो उनको तो इस किसी चीज़ का अर्थ पता ही नहीं है। तो बाप ज्ञान सूर्य भी कहते हैं ओम शांति।
और ज्ञान चंद्रमा भी कहते हैं ओम शांति। ज्ञान सितारे भी कहते हैं ओम शांति। तो सितारों में सब आ गए। अब देखो, ज्ञान सूर्य कौन है? शिव बाबा। ज्ञान चंद्रमा हो गया ब्रह्मा बाबा। और हम सब कौन हो गए? सितारे, है ना। तो हम सब सितारे हो गए, क्योंकि सूर्य एक, चंद्रमा एक, सितारे अनेक। उसी तरह पिता एक, ब्रह्मा माँ एक, और हम सब क्या हो गए? सितारे। उनके बच्चे अनेक हो गए। तो बाबा कहते कि अब तुम बच्चों को अपने स्वधर्म का पता लगा है कि हम शांत स्वरूप और शांति धाम के रहने वाले हैं। यह तुमको निश्चय हुआ है। अच्छी रीति से तुम आत्मा को जानते हो। बरोबर कहा भी जाता है, पाप आत्मा महान आत्मा। तो आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, परंतु आत्मा का यथार्थ परिचय कोई को नहीं है। हम आत्मा इतनी छोटी हैं, 84 जन्मों का पाठ बजाते हैं। बाबा कहते आत्मा का किसी को भी यथार्थ परिचय नहीं है। भले हम कहते हैं कि फलाने की आत्मा निकल गई, है ना, बट ये नहीं पता ना कि आत्मा कैसे इस धरती पर कहाँ से आती है और कितने जन्म इस धरती पर पाठ बजाती है। तो देखो, बाबा ने आकर हमें बताया कि हम आत्माओं के इस धरती पर क्या हैं? 84 जन्म हैं। यह न तुमको पता था न और कोई जानते हैं। अभी तुम बच्चे सम्मुख बैठे हो, बाप को अपना बनाते हो। बच्चे बाप को अपना बनाते हैं वर्षा लेने के लिए। बच्चे बाबा को अपना क्यों बनाते हैं? क्योंकि बाप की जो प्रॉपर्टी उस पर बच्चों का हक है। तो इसीलिए यह तुम बच्चे जानते हो कि हम आत्माओं का बेहद का बाप इस ब्रह्मा तन में आया हुआ है। ब्रह्मा तन में आकर आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। कल्प पहले भी आदि सनातन देवी देवता धर्म अर्थात सूर्यवंशी राजधानी स्थापन हुई थी। तो यह स्थापना का कार्य कल्प बाप ही करते हैं। बाबा कहते यह इस धरती पर नई दुनिया की स्थापना, कलयुग के बाद सतयुग की स्थापना का कार्य शिव बाबा ही आकर करते हैं, जो दुनिया में कोई भी कर नहीं सकता। जिसको बाबा कहते कि भगवान कहा जाता है। भगवान बाप से सब मांगते हैं कि दुख हरो सुख दो, और जब सुख मिल जाता है तो मांगने की दरकार नहीं रहती। यहाँ मांगते हैं क्योंकि दुख है, वहाँ कुछ भी मांगने की दरकार नहीं रहती। वहाँ अर्थात सतयुग में, क्योंकि सतयुग के अंदर सब मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। सब कुछ तन मन धन सब कुछ जन हर चीज़ से आत्मा भरपूर हो जाती है। तो फिर भगवान से कुछ मांगने की दरकार नहीं रहती, क्योंकि बाप सब कुछ देकर जाते हैं। इसीलिए सतयुग में कोई भी बाप को याद नहीं करते। बाप समझाते हैं कि बच्चों को हम सुख धाम का मालिक बनाते हैं। तुम बच्चे जानते हो, इस बाबा से हम फिर से सुख धाम का वर्षा ले रहे हैं। तो बेहद के बाप से बेहद का सुख लेते हैं, है ना। बेहद का बाप है तो इसीलिए सुख भी कितना देते हैं? बेहद का देते हैं। तुमको समझाया जाता है भक्ति मार्ग कैसे चलता है। मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ की उत्पत्ति, पालना और संहार कैसे होता है, वह ड्रामा का आदि मध्य अंत क्या है। तो यह है साकारी दुनिया और वह है निराकारी। बच्चे समझ गए हैं कि हमने पूरा आधा कल्प भक्ति की, अब कलयुग का अंत है, वर्षा मिलता ही है संगम पर। तो यह बच्चों को अच्छी रीति
समझना चाहिए कि अभी हम संगम पर हैं। अभी हम कहाँ हैं? संगम पर। संगम अर्थात कि कलयुग जा रहा है और सतयुग आ रहा है, तो उसके क्या हैं? हम अभी संगम पर हैं। यह तुम बच्चे ही समझते हो। यह तो सिर्फ बाबा कहते हैं तुम बच्चों को ही पता है, नहीं तो दुनिया वाले तो कहते हैं कि अभी तो कलयुग चल रहा है। दूसरे कोई भी समझेंगे नहीं जब तक परिचय नहीं देंगे। जरूर संगम युग आता है जबकि पुरानी दुनिया बदल नहीं होती है। तो यह सारी पुरानी दुनिया है, इसको आयरन एज कहा जाता है। यह भी तुम बच्चे जानते हो। पहले पहले सारी दुनिया पर एक ही धर्म होता है। इस सारी दुनिया पर क्या होता है? सतयुग और त्रेता में एक ही धर्म चलता है, आज सनातन देवी देवता धर्म। नई दुनिया में भारत खंड ही सिर्फ होता है, थोड़े मनुष्य होते हैं। नई दुनिया को स्वर्ग कहा जाता है। इससे सिद्ध है कि नई दुनिया में नया भारत था, अब पुरानी दुनिया में पुराना भारत है। गांधी जी भी कहते थे नई दुनिया नया भारत हो, नई दिल्ली हो। अब नव भारत व नई दिल्ली तो है नहीं। इस समय बाबा कहते जब है ही पुरानी दुनिया, तो पुरानी दुनिया में नई दिल्ली नया भारत कैसे होगा? नव भारत में तो इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। फिर बाबा ने आकर हमें क्या बताया कि जब यह धरती नई थी, सतयुग था, तो इस पर क्या था? लक्ष्मी नारायण का राज्य था। अभी उसी ही भारत पर रावण का राज्य है। तो यह भी लिखना चाहिए कि नई दुनिया नई दिल्ली, फलाने समय से फलाने समय तक इनका राज्य है। यह समझा भी वही सकते हैं जो नई दुनिया बनाने वाला है। ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया स्वर्ग स्थापन करते हैं। जिस स्वर्ग का वर्षा लेने के लिए तुम आते हो, जिस स्वर्ग का वर्षा लेने के लिए तुम आते हो, तो बाप तुमको युक्ति बतलाते हैं अथवा पुरुषार्थ कराते हैं। तो सम्मुख भी मिलने आते हो अथवा वहाँ भी बैठ पड़ते हो। दिल होती है सन्मुख मिले। हाँ, बच्चों की दिल क्या होती है कि बाबा के सन्मुख जाके मुरली सुने। वह सन्मुख मिलते हैं मनुष्य से। दुनिया में तो साधु संतों के सन्मुख होके माना कि उनके महावाक्य सुनते हैं। यहाँ तुम कहेंगे हम जाते हैं शिव बाबा से मिलने, कहेंगे वह तो निराकार है ना। हाँ, और यहाँ तुम बच्चे जब दुनिया वालों को कहते हो कि हम भगवान से मिलने जाते हैं, तो दुनिया वाले क्या कहते हैं कि भगवान तो निराकार है। तो हम आत्मा भी तो निराकार हैं, हम भी यहाँ पाठ बजाने आते हैं ना। तो जिसका नाम है वह जरूर पाठधारी भी है। तो भगवान का भी नाम है ना। निराकार शिव को ही भगवान कहा जाता है, और किसको भगवान नहीं कहेंगे। भगवान निराकार ही गाया जाता है, उनकी पूजा होती है। तो आत्माओं की भी पूजा होती है। रुद्र यज्ञ रचते हैं ना, वह मिट्टी के शालिग्राम बनाते हैं। पत्थर का बनाओ व मिट्टी का, मिट्टी के फोड़ने फिर बनाने सहज है। दुनिया तो इन बातों को जानती ही नहीं है। रुद्र यज्ञ में कितनी आत्माओं की पूजा कर सकते हैं? बच्चे तो ढेर हैं, सब भगत सब भगवान के बच्चे हैं। तो बाप को याद करते हैं। बाबा ने समझाया है कि शिव बाबा आते ही भारत में हैं। तुम थोड़े बच्चे जो उनके मददगार खुदाई खिदमतगार बनते हो, तो उनकी पूजा भगत लोग शालिग्राम बनाकर करते हैं। यज्ञ जो रचते हैं उनमें छोटा यज्ञ भी होता है तो बड़ा भी होता है। बड़े साहूकार लोग बड़ा यज्ञ रचते हैं। माना दुनिया में जो जितना बड़ा बंदा होगा है ना, उतना ही बड़ा वो यज्ञ रचेगा। छोटा होगा तो छोटा यज्ञ रचेंगे, बड़ा होगा तो बड़ा रचेंगे। तो बाबा कहते कि लाख लाख बनाते हैं,
छोटा यज्ञ होगा तो 5-10 हज़ार बनाएंगे, जैसा जैसा सेठ वैसा यज्ञ, और फिर उतने ही शालिग्राम बनाते, एक शिव बाकी शालिग्राम बनाते। फिर उतने ब्राह्मण भी चाहिए, तो बहुतों ने यज्ञ देखा होगा। तुम जानते हो बाबा, हम बच्चों की सेवा करते हैं, हम फिर औरों की सेवा करते हैं, इसीलिए पूजा होती है। तो तुम अभी पूज्य बनते हो। भगवान की पूजा क्यों होती है? क्योंकि भगवान सारी दुनिया की सेवा करता है, तो हम बच्चे उनके मददगार बनते हैं। तो बाबा कहते फिर तुम भी पूज्य बनते हो। आत्मा कहती है बाबा आप तो सदैव ही पूज्य हो, तो हमको भी पूज्य बना रहे हो। तुम पूज्य आत्मा शरीर लेंगी तो कहेंगी पूज्य देवी देवताएं, तो आत्मा ही पूज्य अथवा पुजारी बनती है। तो बाप आते भी हैं एक ही बार, फिर कभी बाप आत्माओं को पढ़ाए यह होता ही नहीं। यानी कि शिव बाबा इस धरती पर सिर्फ एक ही बार आते हैं, बार बार नहीं आते। तो आत्मा ही सुनती है, जैसे आत्मा शरीर द्वारा सुनती है, वैसे परम पिता परमात्मा सुप्रीम आत्मा भी शरीर का आधार ले इन द्वारा सुनते हैं। तो इन द्वारा तुमको राजयोग सिखलाते हैं। उनको अपना शरीर तो है नहीं। यानी शिव बाबा ब्रह्मा के द्वारा समझाते हैं अपना शरीर तो है नहीं। ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी अपना सूक्ष्म शरीर है। यहाँ तो सबको बाबा कहते हैं, यहाँ तो अपना अपना शरीर है, यह है ही साकारी दुनिया। तो शिव बाबा है निराकार, वह ज्ञान का सागर, सुख का सागर, प्यार का भी सागर है। तो वह आकर सबको पतित से पावन बनाते हैं। तो इसमें प्रेरणा की कोई बात नहीं है। मुझे अगर प्रेरणा से पावन बनाना हो तो फिर यहाँ आकर रथ लेने की क्या दरकार है ना? शिव बाबा कहते हैं कि अगर मुझे प्रेरणा से ही पावन बनाना हो तो फिर धरती पर आने की क्या दरकार है। शिव के मंदिर में आगे बैल रखते हैं। शिव के मंदिर में क्या करते हैं? आगे बैल रखते हैं। तो मनुष्यों की बुद्धि बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि होने के कारण कुछ भी समझते नहीं। बैल शिव के आगे क्यों रखा है? बाबा कहते कि बैल है वो शिव के आगे क्यों रखा है। गौशाला नाम सुना है तो बैल रख लिया है। अब बैल पर किसने सवारी की? किसने सवारी की? शिव बाबा ने की। शिव बाबा कैसे करेगा, वो तो निराकार है, तो इसीलिए बोल देते हैं कि शंकर ने सवारी की। तो बाबा कहते कि ऐसी कोई बात नहीं है कि कोई देवी देवताएं या भगवान हैं वे वो कोई जानवरों की सवारी नहीं करते। तो कृष्ण की आत्मा तो सतयुग में होती है, उनको क्या पड़ी है जो जानवर में आकर बैठेंगे, कुछ भी समझते नहीं। बाबा कहते ऐसे पत्थर बुद्धि हो गए हैं जो कोई भी बात को समझते ही नहीं हैं। क्यों? क्योंकि देखो आज का मनुष्य खुद तो गाड़ियों में एरोप्लेन में घूमता, और जो देवी देवते हैं क्या वो जानवरों की सवारी लेंगे क्या? तो द्रौपदी भी कोई एक थोड़ा ही थी, ढेर हैं जो पुकारती हैं। उन्होंने तो एक नाटक ही बना दिया कि श्री कृष्ण साड़ियाँ देते जाते हैं, अर्थ कुछ भी नहीं समझते। अभी तुम बच्चे समझते हो तो तुमको 21 जन्म के लिए नग्न नहीं होना है। तो कहाँ की बात कहाँ ले गए हैं। तो भक्ति मार्ग की अथाह कहानियाँ हैं, कहती हैं यह कथाएं आदि भी सब अनादि है। बाबा कहते कि भक्ति में क्या कर दिया, सब घोटाला कर दिया। हर एक बात को क्या बोलते हैं, अनादि है, माना शुरू से इस धरती पर ऐसा ही होता आ रहा है। पुनर्जन्म लेते सुनते आए हैं। और हम आत्माएं भी क्या हैं, जब द्वापर से भक्ति मार्ग शुरू हुआ तो बार बार जन्म लेते करते ये सब कथाएं सुनते आ रहे हैं। तो बाबा कहते अनादि भी कब से शुरू हुआ कुछ भी पता नहीं।
अनादि माना किसी चीज़ की कोई तो शुरुआत होती है ना, अभी हाँ भैया आज से ये काम शुरू हुआ है, तो अनादि भी कब से बाबा कहते हैं ये भी कुछ पता नहीं है। यह भी पता नहीं है कि रावण राज्य कब से शुरू होता है, उनका कोई वर्णन नहीं है। तुम कितनी सेवा करते हो, वह सूर्य चांद सितारे आदि तो है ही हैं, सतयुग में भी हैं तो अभी भी हैं, उनका बदल सदल नहीं होता, तुम अब निमित्त बने हो। उनका कोई बदल सदल नहीं होता है। बाबा कहते देखो सूर्य चांद सितारे वही सतयुग में थे और वही अभी कलयुग के अंदर है, उनके अंदर तो कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। वही बाबा कहते अनादि हैं, सतयुग में भी वही हैं और अभी भी वही हैं, उनका बदल सदल नहीं होता, तुम अब निमित्त बने हो भारत को ही फिर से अंधियारे से निकाल रोशनी में लाने। बाबा कहते कि मैंने आकर तुम बच्चों को निमित्त बनाया है, किस लिए? इस जो काली अंधियारी रात चल रही है कलयुग की, इसको सतयुग में, हाँ जो सतयुग है वो सोझरी है माना रोशनी होगी, उस रात में परिवर्तन करने के लिए। तो भक्ति मार्ग को अंधियारा कहा जाता है। अब भक्ति मार्ग को अंधियारा क्यों कहा जाता है? क्योंकि जिस प्रकार कोई व्यक्ति अंधियारे में भटकता है ना, कोई चीज़ उसको दिखाई नहीं देती है, ठोकरे खाता है। और देखा जाए तो आज भी तो इंसान भक्ति मार्ग में क्या खा रहा है, ठोकरे ही तो खाता है, भटकता है कि भगवान कहाँ, इधर भटक लो उधर भटक लो, वहाँ चले जाओ उसके पास चले जाओ, जिसने जो कह दिया उसके पास भाग लेते हैं। तो तुम्हारी महिमा है, तुम धरती के सितारे हो। बाबा कहते तुम कौन हो? वो आसमान के सितारे हैं और तुम क्या हो? धरती के सितारे हो। सितारे हैं तो चांद सूर्य भी होने चाहिए, है ना, क्योंकि देखो सूर्य से सभी रोशनी लेते हैं, चंद्रमा भी सूर्य से रोशनी लेता है और फिर सितारे भी लेते हैं। तो इसीलिए बाबा कहते अगर सितारे हैं तो चांद और सूर्य भी होना चाहिए। तो यह है तुम्हारा रूहानी तीर्थ। बाबा कहते तुम्हारी आत्मा का ये क्या है? रूहानी तीर्थ है। तुम ऐसी यात्रा पर जाते हो जो यहाँ से फिर इस मृत्यु लोक में नहीं आएंगे। अभी यह मृत्यु लोक है, फिर यहाँ ही अमर लोक होगा। अब बाबा ने देखो मृत्यु लोक और अमर लोक के बारे में क्या क्या बताया। मृत्यु लोक किसे बोलते हैं? मृत्यु लोक अर्थात जहाँ मना अचानक मृत्यु हो जाती है, अकाले मृत्यु हो जाती है, समय से पहले मृत्यु होती है। मना इंसान की जो जीवन की आयु है वो कोई फिक्स नहीं है, कभी कोई बच्चा कभी कोई बूढ़ा, हाँ शरीर छोड़ा। परंतु अमर लोक जहाँ की आत्मा की जो आयु है वो फिक्स है। जैसे सतयुग है तो सतयुग में 150 वर्ष की आयु है तो फिक्स है कि वहाँ ये नहीं है कि उससे पहले हम माना कि 150 वर्ष की आयु से पहले हम अकाले मृत्यु हो जाएगी, 20 साल के 25 साल के कोई हार्ट अटैक हो गया, कोई एक्सीडेंट हो गया या और कोई कारण बीमारी आ गई तो मृत्यु हो गई, तो ये नहीं होगा। और ये कलयुग के अंदर आज क्या है? मौत का बाजार गर्म है, तो इसीलिए कलयुग को मृत्यु लोक बोला गया है और सतयुग को अमर लोक बोला गया है। द्वापर से मृत्यु लोक शुरू होता है। फिर बाबा ने क्या बताया कि सतयुग और त्रेता तो अमर लोक है और द्वापर से मृत्यु लोक शुरू होता है, माना कि द्वापर से अकाले मृत्यु होनी शुरू हो जाती है। तुम अब सच्ची सच्ची अमर कथा सुन रहे हो अमर लोक में जाने के लिए। और तुम्हें सच्ची सच्ची अमर कथा कौन सुनाने आया है? अमरनाथ शिव बाबा, क्योंकि वो सदा ही अमर है, जागती ज्योत है ना, तो इसीलिए वो अमरनाथ है। तो अमरनाथ हमें अमर कथा सुनाकर कहाँ ले जाएंगे? अमर लोक में, सतयुग में ले जाएंगे। और फिर वहाँ पर कभी भी मरते समय दुख नहीं होगा। ऐसे होगा जैसे कि एक कपड़ा हमने उतारा और दूसरा चेंज कर लिया, उसी तरह से सतयुग में भी क्या होगा? एक शरीर छोड़ा आसानी से और दूसरा जन्म ले लिया, जिसको गर्भ महल कहेंगे। तो तुम समझते हो कि हम आत्माओं की यात्रा न्यारी है। तुम यहाँ बैठे यात्रा पर जाने का पुरुषार्थ करते हो। तुम यहाँ बैठे
माना बाबा के सामने बैठे या घर में बैठे यात्रा पर जाने का पुरुषार्थ करते हो। यात्रा माना क्या, हमारी जो यात्रा है ना वो शारीरिक यात्रा नहीं है, हमारी यात्रा है वो मन बुद्धि की यात्रा है कि हम मन बुद्धि के द्वारा कभी हम परम धाम में जाते हैं बाबा के पास, कभी सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा के पास जाते हैं, और कभी कभी हम मन बुद्धि से स्वर्ग में सैर करके आते हैं, फिर कभी हम मन बुद्धि के द्वारा माउंट आबू की भी सैर करके आते हैं। तो इसीलिए बाबा कहते हैं तुम्हारी जो यात्रा है ना वो रूहानी यात्रा है, माना रूह माना आत्मा, आत्मा मन बुद्धि के द्वारा यात्रा करती है, बाकी शरीर को भटकाने की बात नहीं है। तो बाबा कहते हैं कि तुम यहाँ बैठे भी क्या कर रहे हो, यात्रा पर जाने का पुरुषार्थ करते हो। तो याद से तुम्हारी विकर्म विनाश हो। तुम जितना बाबा को याद करेंगे, कैसे याद करेंगे, बार बार परम धाम सूक्ष्म वतन जाके बाबा के पास बैठेंगे तो बाबा की किरणें तुम आत्माओं के ऊपर पड़ने से क्या होंगे, विकर्म विनाश होंगे। वह यात्रा पर जाते हैं, विकर्म विनाश कहाँ होते हैं, दुनिया में लोग हैं वो यात्राओं पर जाते हैं, कभी अमरनाथ जाएंगे, कभी केदारनाथ जाएंगे, हाँ कभी द्वारिका जाएंगे, कहाँ कहाँ बाबा कहते जाते हैं, पर उनके विकर्म विनाश कहाँ होते हैं। शराब की तो मनुष्यों में इतनी आदत है जो छिपाकर भी ज़रूरी ले जाते हैं, वे इतने आदती हो गए हैं, माना तीर्थ करने जाएंगे और शराब को भी वहाँ पे भी छिपा के ले जाएंगे, तो इससे अच्छा जाने की ज़रूरत ही नहीं है ना, वहाँ जाके क्यों गंद डालें। हाँ, पवित्र जगहों पर जाकर गंद डालते हैं इससे लोग तो और ही ज़्यादा पाप के भागीदार बन जाते हैं। आजकल तो बाबा कहते बहुत गंदे भी होते हैं, और आजकल तो क्या है, बहुत ही गंद है, वहाँ पर जाकर गंदे गंदे लोग चले जाते हैं हाँ देखने के लिए। तो है तो सब पतित ना, जैसे ब्राह्मण पतित वैसे यात्री भी पतित। बाबा कहते ये सब क्यों हुआ है, क्योंकि वहाँ के जो रहने वाले ब्राह्मण हैं ना, पंडे हैं, वो भी पतित हैं, वो भी गंदे हो गए हैं, तो इसीलिए जो जाने वाले यात्री हैं वो भी पतित हो गए हैं। वो कहते हैं वहाँ रहने वाले पंडे कौन सा साफ़ सुथरे हैं, हाँ हम भी ऐसे हैं, तो फिर क्या अंतर है उसमें। तो हम तो थोड़े समय के लिए गए, वो तो सदा ही वहाँ रहते हुए गंद डालते रहते हैं। तो बाबा कहते पंडे लोग यात्रा कराते हैं, पावन थोड़ा ही है, तुम तो पवित्र रहते हो। बाबा कहते तुम बच्चे तो क्या रहते हो, पवित्र रहते हो, सच्चे ब्राह्मण तुम हो, तुम्हारी आत्मा पवित्र रहती है, याद की यात्रा से तुम पवित्र बनते हो, सतो प्रधान बनना है। बाबा बार बार लिखते हैं, मीठे बच्चों, यह शिव बाबा ने आत्माओं को लिखा कि मुझे याद करो तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन, सतो प्रधान दुनिया के मालिक बन जाएंगे। बस एक ही डायरेक्शन है मुख्य, कितना सहज है, तो याद से ही विकर्म विनाश होंगे, याद नहीं करेंगे तो विकर्म विनाश नहीं होंगे और फिर सज़ा खानी पड़ेगी। बाबा तो कहते हैं तुम कहाँ भी जाओ कमाई कर सकते हो, पर बाबा हमें क्या कहते हैं कि बच्चे तुम कहाँ भी जाओ वहीं पर ही क्या कर सकते हो, कमाई कर सकते हो, उठो बैठो खाओ, सिर्फ बाप को याद करो, तुम्हारी कमाई ही कमाई है। बच्चों के लिए तो और ही सहज है। तो देखो बाबा ने आकर हमें सब मेहनत से छुड़ा दिया। भक्ति मार्ग में क्या करते थे, जप करते थे, तप करते थे, व्रत करते थे, दान पुण्य करते थे, हाँ भटकते थे। तो बाबा ने तो हमें क्या कर दिया, सब सहज कर दिया कि उठो बैठो खाओ और सिर्फ बाबा को याद करो, कितना सहज है। इसमें कोई अटेंशन आदि की भी बात नहीं है। श्रीनाथ के मंदिर में श्रीनाथ की याद में बैठते हैं, भोग लगता है तो पत्थर की मूर्ति ना, तो भोग भी किसको लगाना चाहिए, अधिकारी तो एक ही शिव बाबा है। हाँ शिव बाबा क्या कहते हैं भी भोग भी किसको लगना चाहिए, हाँ जो हमें सब कुछ दिया, जिसने हमें सब कुछ दिया उसको भोग लगाना चाहिए ना। तो इसीलिए अधिकारी कौन है भोग का, शिव बाबा है। सर्व का सदगति दाता पतित पावन वह है। बाप कहते हैं मैं स्वीकार ही नहीं करता हूँ, तुम मेरे ऊपर दूध भी पानी वाला चढ़ाते हो, यह भोग लगाते हो, क्यों,
बाबा कहते तुम मेरे ऊपर तो जो माना कि भोग लगाते हो ना, वो भी दूध, हाँ, पानी वाला, कैसे, गड़वा भरा हुआ पानी का और 2 बूंद उसमें दूध की डाल के चढ़ाते हो। बाबा कहते ऐसा क्यों करते हो? मैं तो निराकार अभोगता हूँ, मेरी क्या पूजा करते हो? बाबा कहते तुम मेरी क्या पूजा कर सकते हो? मेरे आगे भोग रखेंगे, लेकिन भक्तों ने भोग लगाया, उन्होंने ही बांट कर खाया। तुम जानते हो शिव बाबा को भोग तो ज़रूर लगाना है, फिर बांटकर तुम खाते हो। यह जैसे किसका रिगार्ड रखना है कि हम शिव बाबा को भोग लगाते हैं। शिव बाबा का भंडारा है ना, तो जिसका भंडारा है उसको भोग ज़रूर लगाना पड़े। हाँ, जिसका भंडारा है तो उसको बाबा कहते क्या करना पड़े, भोग ज़रूर लगाना पड़े। भल तुम भोग लगाते हो, खाते भी तुम बच्चे ही हो, यह ब्रह्मा खाता है। या फिर बाबा कहते यह ब्रह्मा खाता है, मैं नहीं खाता हूँ। बाकी वासना तो आएगी ना, बहुत अच्छा भोग बनाया है, कहने के लिए तो आर्गन्स तो है ना, यह ब्रह्मा खा सकते हैं, यह शरीर तो इनका है ना, मैं सिर्फ इनमें आकर प्रवेश करता हूँ, मुख ही काम में लाता हूँ। बाबा कहते मैं तो क्या करता हूँ, सिर्फ ब्रह्मा का मुख ही काम में लाता हूँ। तुम बच्चों को पति से पावन बनाने, और वो भी सिर्फ ज्ञान सुनाने के लिए। गौ मुख भी कहते हैं ना, तो बरोबर गौ भी है ना, दिखाते हैं ना कि गौ मुख से अमृत निकला। हाँ, तो वो अमृत निकला, तो किस लिए ये भाव दिखाया गया कि इस समय शिव बाबा गौमुख के द्वारा आकर हमें ज्ञान सुनाते हैं। तो गौमुख का भी वर्णन है, बरोबर गौ भी है। तुम जानते हो इससे ही तुम बच्चों को एडॉप्ट करते हैं। तो यह माता पिता दोनों हैं, परंतु माताओं को संभाले कौन, इसीलिए सरस्वती को निमित्त रखा ड्रामा प्लान अनुसार। माता गुरु की महिमा भी चाहिए ना, तो गुरु से पहले नंबर में मशहूर यह है। तो गुरु से पहले नंबर में मशहूर यह है, जगदम्बा सरस्वती माँ हैं। गुरु ब्रह्मा ठीक है, जैसे बाप वैसे बच्चे, तो तुम ब्राह्मण भी सच्चे सच्चे गुरु बनते हो, सबको सच्चा रास्ता बताते हो स्वर्ग का। तो आत्मा ही मुख से रास्ता बताती है कि मन मना भव मध्य जी भव। माँ बाप बच्चे सब वही रास्ता बताते हैं। यहाँ तुम सम्मुख बैठे हो, याद रहती है, फिर घर जाते हो तो बहुत बच्चे भूल जाते हैं। यहाँ आनंद आता है कि बाबा के पास आए हैं। हाँ? बाबा कहते हैं स्वदर्शन चक्रधारी बन, यह युक्ति बताओ कि मुक्ति धाम बाप को और वर्षे को याद करो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादाजी को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। फिर धारणा के लिए मुख्य सार हैं। पहला है आपस में एक दो को व बाप को यथार्थ रिगार्ड दें। आपस में एक दो को माना कि जब एक ओम शांति कहे तो दूसरा ये नहीं कि सिर हिला दे, हाँ भाई तेरी ओम शांति मैंने स्वीकार कर ली। रिगार्ड देना माना उसको भी मुख से बोलना कि ओम शांति। उसी प्रकार से शिव बाबा को भी, बाप को भी यथार्थ रिगार्ड देना। जब शिव बाबा बोलते हैं बच्चे ओम शांति, तो बच्चों को भी रिगार्ड में बोलना चाहिए कि हाँ जी बाबा ओम शांति। जब बाबा बोलते हैं मीठे बच्चे, तो आप बच्चों को क्या बोलना चाहिए, जी बाबा, है ना। तो ये बाप को रिगार्ड देना है। बाप भले अभोगता है ना, शिव बाबा भले क्या है, अभोगता है, लेकिन जिसके भंडारे से पालना होती है उसको पहले स्वीकार जरूर कराना है। दूसरा, पूजनीय बनने के लिए खुदाई खिदमतगार बनना है। पूजनीय बनना है तो जैसे शिव बाबा की सदा पूजा क्यों होती है, क्योंकि दूसरों की सेवा करते हैं। तो बाबा कहते हैं अगर तुम्हें भी पूजनीय बनना है तो खुदाई खिदमतगार बनना है।
बाप के साथ सेवा में मददगार बनना है। जब आत्मा और शरीर दोनों पावन बने तब पूजा होगी। वरदान है, स्वयं को जिम्मेवार समझकर हर कर्म यथार्थ विधि से करने वाले संपूर्ण सिद्धि स्वरूप भव। स्वयं को जिम्मेदार समझकर हर कर्म यथार्थ विधि से करने वाले संपूर्ण सिद्धि स्वरूप भव। इस समय आप संगम युगी श्रेष्ठ आत्माओं का हर श्रेष्ठ कर्म सारे कल्प के लिए विधान बन रहा है। बाबा कहते हैं इस समय आप जो संगम युगी आत्माएं हो, श्रेष्ठ आत्माएं हो, आपके द्वारा किया गया हर संकल्प, बोल, कर्म इस सृष्टि के लिए क्या बन रहा है? विधान बन रहा है। तो स्वयं को विधान के रचिता समझकर हर कर्म करो। इससे अलबेलापन स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। तो संगम युग पर हम विधान के रचिता जिम्मेवार आत्मा हैं। इस निश्चय से हर कर्म करो तो यथार्थ विधि से किए हुए कर्म की संपूर्ण सिद्धि अवश्य प्राप्त होती है। बाबा कहते हैं अगर हमारा हर कर्म यथार्थ है तो उससे क्या होती है? संपूर्ण सिद्धि अवश्य ही प्राप्त होती है। स्लोगन है, सर्वशक्तिमान बाप साथ हो तो माया पेपर टाइगर बन जाएगी। अगर शिव बाबा सदैव आपके साथ है, जो माया आपको शेर जैसी, टाइगर जैसी लगती है ना, जीती जागती लगती है कि कहीं मुझे माया खा ना जाए, हाँ, तो परंतु बाबा कहते हैं अगर सर्वशक्तिवान बाप आपके साथ है तो जो माया है वो एक कागज़ का शेर ही बन जाएगी, जो कि हमें, हाँ, सिर्फ देखने में हमें शेर लगेगा परंतु उसके अंदर जान नहीं है। तो ये कब होगा? जब आप सर्वशक्तिवान बाप को अपने साथ रखोगे। ओम शांति।